होता है आई और वी। फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? आई और वी। जहाँ जहाँ होगा मैं और हम, क्या मैं और हम। सेकंड पर्सन में आता है केवल यू, केवल यू होता है सेकंड पर्सन में। और बाकी थर्ड पर्सन में कौन होगा? थर्ड पर्सन में जितना भी आता है वो आपको ही, सी, इट, दिस, दे, दिज, मैंने अदरवाइज जितना भी वे सब, ये सब, उनका, उसका, जितना भी आता है सब कहाँ आता है? सब आता है थर्ड पर्सन में। यानी कि इन सारे थर्ड पर्सन में ये आपका तीन को पर्सन दिख रहा, मैं और हम। कहने का मतलब मैंने कहा, हमने कहा, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। तुमने सुना, आपने सुना, ये क्या हो गया? सेकंड पर्सन। जो सुन रहा है, हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग क्या है? सेकंड पर्सन। हम कौन है? फर्स्ट पर्सन। और जिसके बारे में कह रहे हैं, यानी कि किसके बारे में? पर्सन के बारे में, तो पर्सन हो गया कौन चीज? थर्ड पर्सन। उसके बारे में कहा जा रहा है जो व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है उसके बारे में कहा जाए उसको थर्ड पर्सन। और जो बोल रहा है, जो यानी सुना रहा है, उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। और जो सुन रहा है बैठ के, जैसे हमने कहा, आपने सुना, तो आपका जो हो गया यहाँ पर यू, योर, ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन हो जाएगा कौन? जैसे कि ही, सी, इट, जिसके बारे में, वह, उसका, उसकी, उसे, आपको, उनका, ये जितना भी आता है हीज और ये सारा आ जाता है कौन चीज में? थर्ड पर्सन में। आगे चल के जब पढ़िएगा तो उसमें पढ़ने को मिलेगा, जिसमें ज्यादातर यूज होता है इज का। इज का प्रयोग, आर का प्रयोग इसमें होता है। और आर का प्रयोग इसमें भी होता है, लेकिन इसमें इज का प्रयोग कभी नहीं होता है सेकंड पर्सन में, क्योंकि सेकंड पर्सन में सेकंड पर्सन कभी प्लूरल होता ही नहीं है। जब भी होगा थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएगा। इसमें एक नाम आएगा, डबल नाम आएगा ना, दो नाम भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए इस तरह बनाएंगे हम। ठीक है, कैसे पहचान कैसे करेंगे? इसको पहचान करना है, आइडेंटिफाई ऑफ द पर्सन। अब किसमें कौन सा पर्सन है, ऑब्जेक्शन इसमें अवेल होगा। सबसे पहले देख लो, यहाँ कहा जा रहा आई, यू, ही, सी, दिस, वी, दे। अब इसमें पहचान करना है, जब बताइएगा। इसमें अगर सी है, SHE, सी मीन्स क्या होता है? वाह। क्या होता है? यहाँ कह रहे हैं ना आइडेंटिटी। पर्सन का पहचान करें, क्या है? पर्सन का आई, आई क्या है? आई मीन्स क्या होता है? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है। मैंने कहा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन। ऐसे इसको लिखना है। फिर यू क्या है? सेकंड। चलिए यू को छोड़िए, दूसरी जगह आइए। दिस क्या है? अभी बताया था दिस दैट क्या होता है? ये हो जाएगा थर्ड पर्सन। क्यों थर्ड पर्सन हुआ? क्योंकि कहीं कहीं लिखा जाता है दिस टेबल इज माइन, यानी कि यह मेज हमारी है, मेरी है, यह मेज मेरी है। तो यहाँ पर एक चीज दिखाया जा रहा है कि दिस टेबल, ये तीसरे के बारे में कहा जा रहा है ना, हमारे बारे में ना आपके बारे में, तीसरे के बारे में हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ यह टेबल मेरी है ना। उसके बाद हो जाएगा दिस हाउस, सॉरी दिस हाउसेज, मतलब वे सब घर, या ऐसे हो जाएगा दिस गोट्स, वे सब बकरियां, दिस गोट्स आर माइन, वे बकरियां मेरी है, मेरी है। अब रही बात कि कहा जाएगा कि यहाँ पर दिस कोचिंग इज आवर्स, यानी कि ये सब हमारी है। दिस विलेज इज आवर्स, ऐसे हो जाएगा। मैंने एक गांव, अगर गांव होता है तो हमारी होती है। ऐसे अगर कहिएगा ये भारत किसका देश है? मेरा देश है, हमारा देश है। भारत किसका देश है? मेरा कि हमारा? वहाँ क्या लगेगा? हमारा क्यों लगेगा? क्योंकि भारत छोटा नहीं है, भारत एक देश है। भारत किसी एक का नहीं होता है, भारत सबका होता है, जितना लोग उसमें रहने वाला है, इसलिए उसमें हमारा लगता है। ठीक है।